Namaste friends, welcome back to my channel and happy new year to all of you. I wish आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों के कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगे और कुछ होम हैक्स भी मैं शेयर करूँगी जो ज़रूर आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर्दियों में हमारे हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और सर्दियों में हमें आलस भी बहुत आता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ तैयारियाँ मैं पहले से ही कर लेती हूँ। सर्दियों में काफ़ी हरी सब्जियाँ हमें मार्केट में मिल जाती हैं। मैं पालक को अच्छे से वॉश करके बॉईल करने के लिए गैस पे रख रही हूँ। जब तक पालक बॉईल हो रहा है तब तक मैं मूलियों को ग्रेट कर लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग पराठे के लिए जल्दी जल्दी मूली को ग्रेट ना करना पड़े। मूली को मैंने अच्छे से घिस लिया है और अब मैं इनका पानी अच्छे से निकाल रही हूँ। सारी मूली का पानी निकालकर मैं इनको कंटेनर में रख दूंगी ताकि मॉर्निंग में मूली का पराठा बना सकूं। तब तक मेरा पालक भी बॉईल हो गया। अब मैं इसको कुछ देर ठंडा करके मिक्सी में पीस लूँगी क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे एक यूनिक डिश बनानी है। और अब मैं बना रही हूँ हरे धनिया की चटनी, जो कि मैं हमेशा फ्रिज में रेडी रखती हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया, प्याज, नमक, नींबू और हरी मिर्च डाली है। सर्दियों में पराठे बहुत खाए जाते हैं, कभी मेथी के, आलू के, मूली के, तो चटनी के साथ खाने का उनका मज़ा ही अलग होता है। और चटनी रेडी होती है तो इसको बनाने का झंझट भी नहीं होता। तो सुबह के लिए मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। अब इसको मैं इस टिफ़िन में डालकर फ्रिज में रख दूंगी। ये पालक भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसकी भी प्योरी बना लेती हूँ और प्योरी बनाकर इसको भी मैं कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दूंगी। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है कि कुछ काम पहले से ही तैयार करके रखे जाएं तो सुबह हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। कुछ मसाले के डब्बे मेरे खाली हो गए थे तो मैं उनको रात को ही फिल करके रख देती हूँ। हल्दी मैंने फिल कर दी है और अब मैं मसालदानी में भी हल्दी डाल रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ सर्दी के लिए कुछ खास स्नैक। एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़े से मखानों को इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च मैं ऐड कर देती हूँ और इनको मिक्स कर कर एक कंटेनर में डाल देती हूँ। और अब कुछ मखाने मैं इस छोटी शीशी में डाल रही हूँ। सर्दियों में कभी कभी हमारा सोफे पे बैठे बैठे मंचिंग का मन करता है तो मैं इस तरह की रोटेटिंग ट्रे में कुछ स्नैक्स लगाकर पहले से ही रख देती हूँ। एक में मैंने होममेड लड्डू रखे हैं, एक में मखाना रखे हैं और एक में काजू बादाम वगैरह रखे हैं। और क्योंकि सर्दियों में पानी कम पिया जाता है तो मैं एक फ्लास्क बॉटल में गर्म पानी भरकर इस तरीके से टेबल पर ही रख देती हूँ। अब जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं यहाँ से पानी लेकर पी सकती हूँ और जब भी स्नैक्स वगैरह खाने का मन करे तो मैं यहीं से ले सकती हूँ।
सुबह सुबह हमें बहुत काम होते हैं। बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करना होता है, बच्चों को भी उठाना होता है, हस्बैंड का लंच भी तैयार करना होता है। तो मैं स्कूल ड्रेस को पहले से ही रात को अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि सुबह बच्चे अपने आप आएँ और ड्रेस निकाल कर पहन लें। सर्दी हो या गर्मी, मैं कुछ आलू बॉईल करके हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, ताकि कुछ भी इजी स्नैक्स मैं जल्दी से बना सकूँ। अब रात को मैंने जो पालक की प्यूरी बनाई थी, मैं उसी से बच्चों के लिए आटा लगा रही हूँ। क्योंकि पालक तो बच्चे खाते नहीं हैं, आटे में डाल दूंगी तो वो इजीली खा सकते हैं। आटे में मैं कुछ मसाले भी डाल रही हूँ, ताकि अगर मुझे पराठा भी बनाना हो तो मैं बना सकूँ। पालक का आटा लग गया है। अब मैं इसका कुछ इजी सा स्नैक्स बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। अब इसमें मुझे ज़रूरत है बॉइल्ड आलू की, पर क्योंकि मैंने रात को ही आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो अब मैं इनको छील कर इनकी एक फिलिंग बना लूँगी। अब गैस पर मैं एक तवा या पैन रख दूँगी, जिसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी। अब आटे का एक छोटा सा पेड़ डालेंगे और रोटी की तरह ही इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने जो आलू की फिलिंग बनाई थी, वो मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी और इसको अच्छे से रोल कर दूंगी। रोल करने के बाद इसको चाकू से अच्छे से कट कर दीजिए। उसके बाद इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और अब हम इन छोटे छोटे पेड़ों को धीमी आंच पर अलट पलट कर सेक लेंगे, जब तक कि ये कुरकुरे से ना हो जाएं। अब ये अच्छे से सिक गए हैं, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। बच्चों के टिफ़िन में मैं पैक कर रही हूँ ये आलू के छोटे छोटे पेड़े और साथ में गुलाब जामुन, क्योंकि नव्या को खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए होता है। बच्चों का लंच तो पैक हो गया। अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। कुकर में मैंने तेल चढ़ाकर अनियन को अच्छे से भून लिया है और अब इसके बाद मैं टमाटर इसमें डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। थोड़ी देर मसाला भुनने के बाद मैं इसमें आलू गाजर मटर ऐड कर दूंगी। और बस कुकर की लिड को बंद करके हम इसमें 4-5 विसल लगा लेंगे। और अब मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, क्योंकि मूली मैंने रात को ही घिस ली थी, तो सुबह फटाफट से नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसमें मैं लाल मिर्च और नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तब तक सब्जी भी तैयार हो गई और अब मैं इसमें हरा धनिया डालकर गार्निशिंग कर दूंगी।
तैयार है लंच के लिए आलू गाजर मटर की गर्मा गर्म सब्जी। चलिए अब नाश्ते के लिए मूली के पराठे भी बना लेते हैं। अक्सर हमें शिकायत रहती है कि मूली के पराठे फट जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे तो वो कभी नहीं फटेंगे। आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े लीजिए और इनको पूरी की तरह अच्छे से बेल लीजिए। मैंने पूरी की तरह 2 पतली पतली रोटियां बेल ली हैं और अब मैं एक रोटी के ऊपर मूली अच्छे से फैला दूंगी और उसके ऊपर दूसरी पतली रोटी को अच्छे से रख दूंगी। अब साइड से अच्छे से इनको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद 1-2 बार बेलन चला लीजिए और मूली का पराठा अच्छे से सेक लीजिए, कहीं से भी नहीं फटेगा। तो तैयार है हमारे नाश्ते के लिए गर्मा गर्म मूली के पराठे और गर्मा गर्म चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और हरी चटनी भी मैंने रात को ही बना ली थी, तो मूली के पराठों के साथ इसका मज़ा ही आ जाएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तांबे के बर्तन को चमकाने की एक अच्छी सी ट्रिक। एक बाउल में आप थोड़ा सा नमक लीजिए और हाफ लेमन लीजिए और नमक लगाकर इसको अच्छे से इस तरीके से रब कीजिए। देखिएगा थोड़ी देर में ही ये लोटा एकदम क्लीन हो जाएगा। देखिए ये पहले से कितना साफ हो गया है। अब इसी तरीके से मैं पूरे लोटे पे ये नींबू और नमक से अच्छे से रब कर दूंगी। और बस अब इसको पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए चमक गया ना कितनी आसानी से। इसी तरीके से अब मैं गैस बर्नर्स को भी क्लीन करूंगी। बाउल में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसी में मैं थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और अब इस पाउडर में हाफ नींबू को कट करके लगाकर गैस बर्नर्स को भी मैं इससे अच्छे से रब कर लूंगी। और बस बर्नर्स को पानी से वॉश कर लीजिए। मेरे बर्नर्स थोड़े पुराने हैं इसलिए अच्छे से क्लीन नहीं हुए, लेकिन अगर आपके बर्नर्स नए हैं तो बिल्कुल चमक जाएंगे। सर्दियों में अक्सर सिंक वगैरह की नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ हर 4-5 दिन में सिंक में इस तरीके से नमक डाल देती हूँ और उसके ऊपर हॉट वाटर डाल देती हूँ। इससे सर्दियों में हमारी नालियाँ ब्लॉक नहीं होती। इसी तरीके से मैं वॉश बेसिन की नालियों में भी नमक और हॉट वाटर डाल देती हूँ। सर्दियों में मैं सोफ़ा पर इस तरीके से कोई सोफ़ा थ्रो या कोई पतला सा ब्लैंकेट ज़रूर रखती हूँ, ताकि हमें जब भी सर्दी लगे
तो हम यहीं से सोफ़ा थ्रो लेकर अपने आप को कवर कर सकें। सर्दियाँ आते ही ज़मीन बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो हर कमरे में मैं इस तरीके से कारपेट बिछा देती हूँ ताकि हमारे पैरों को आराम मिले। और सर्दियों में इस तरीके से एक वार्म लाइट ज़रूर लगवाइए, इससे एकदम कोज़ी फील होता है और देखने में भी बहुत वार्म फील होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब माय चैनल।